एक कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कि अफजल खान साहब में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ही मौजूद हैं, दिन भर एक कवर भी करते रहे। आप ज़रा उनकी ज़बानी सुनिए कि ये जो सिक्योरिटी शहीद हुए हैं, इनकी दो सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत अजीब गरीब कहानी है, वो ज़रा अफजल ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम सलाम। अफजल बताइएगा, ये सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, हम सबका सर फख्र से बुलंद किया है, उनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी हुई है, ये बहुत बड़ा नुकसान है ज़ाहिर है पूरी कौम का, लेकिन इन कुछ लोगों ने जान देकर कई लोगों की जान बचा ली है, मुल्क के इमेज को बचाया है, और इनको जितना सलाम पेश किया जाए कम है। आप हमें बताइएगा, इनमें से दो एहलकार जिनकी नमाज जनाजा भी, उनके बारे में बताइएगा कि एक के वो जॉब के ड्यूरेशन के हवाले से और एक के घर में जो एक और भी ट्रेजिडी चल रही थी उस हवाले से। जी बिल्कुल, ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन्होंने बर वक्त जो है वो मुज़ाहमत की और दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए अब जाम शहादत नोश किया। आज इनकी नमाज जनाजा जब हुई, हम इनके घर वालों से मिले, वो इनकी शहादत पर जहाँ फ़ख्र महसूस कर रहे थे और उसके साथ साथ इनके महरूम हो जाने की वजह से काफ़ी दुखी भी थे। लेकिन जो हसन जत नामी एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि लियारी के इलाके का रिहायशी है, जब हम वहाँ उसकी नमाज जनाजा कवर करने पहुँचे तो वहाँ पर दो जो है वो जनाजे रखे हुए थे, और मालूमात करने पर पता चला कि हसन जद की आज जो है वो सिस्टर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी, और हसन जद को ये खबर नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले ही उसके मौत की जो खबर है वो उसके घर वालों को मिली, और दो जनाजे जो है वहाँ पर रखे गए थे और उनका जो है वो जनाजा किया। यानी उस जवान को ये नहीं मालूम था कि उसके घर पे एक डेथ हो चुकी है, उसकी बहन का इंतकाल हो चुका है, वो वहाँ पर ड्यूटी पे था जहाँ तक के वाक़या हो गया, उसने भी जामे शहादत नोश किया, और आज उस घर से एक नहीं बल्कि दो जनाजे उठे। उनके माँ बाप ने अपने दो बच्चों के जनाजे उठाए अब से कुछ देर पहले। जी बिल्कुल। और दूसरा जो इफ्तिखार नामी जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी भी बड़ी अफसोसनाक कहानी है कि उसे 2 दिन बाद जो है वो ये मुलाजमत छोड़ देनी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज जहाँ पर वो मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना देगा, उसके साथ साथ जो है वो अपने घर वालों के लिए, घर वालों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सबसे अफसोसनाक बात जो देखने में आई वो ये देखने में आई कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स के नमाज जनाजा में किसी भी सियासी या समाजी अहम शख्सियत ने शिरकत नहीं की, और ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। और इस बात को लेकर जो है वो जो वर्षा हैं वो भी काफ़ी गमज़दा थे। उनका कहना था कि 12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, मैंने पुलिस एहलकारों का तो सुना कि उनके लिए ऐलान किया गया 20 लाख का, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी कुछ ऐलान किया गया, कुछ कैश प्राइस का? जी देखिए, एक फलाई तंजीम की जानिब से जो है वो 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है, लेकिन उसके अलावा सरकारी हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं किया गया सिक्योरिटी गार्ड के लिए, कोई ऐलान नहीं किया गया। और उसके अलावा जो इनके वर्षा से हमारी बात हुई, वो उनका कहना था कि 12-12 घंटे ये लोग ड्यूटी करते थे और तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये इन्हें तनख्वाह दी जाती है। तो हमेशा कराची के अंदर ये देखा जाता है कि जस्ट फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर दिया जाता है, और उसके अलावा उनको ना फैसिलिटेट किया जाता है, और वो फिर इसी तरह से अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। अफजल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नादिन, ये देखिए कोई नहीं है कोई जो कि आप किसी कॉलम में पढ़ लें 50 साल पुरानी, ये आज के दिन की कुछ देर पहले की बात है। हमारे रिपोर्टर्स उस वक्त हैरान हो गए जब वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो आज शहीद हुआ था उसकी नमाज जनाजा को कवर करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 जनाजे पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर वालों से पूछा कि 2 जनाजे क्यों पड़े हुए हैं, एक शहीद हुआ है आपके घर से, तो बताया गया कि इसलिए कि ये जो आज शहीद हुआ है कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इसकी बहन आज सुबह इंतकाल कर गई थी एक बीमारी से, और दूसरा जो शहीद हुआ है उसका जॉब में 2 दिन बाकी थे। उसको कंपनी ने कहा था आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, अब आप ये जॉब छोड़ दीजिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सिंध पुलिस के लोगों के लिए ऐलान किया गया, ज़्यादा किया जाना चाहिए, ज़बरदस्त बात है, और 100 सैल्यूट है पुलिस को इस बात में। लेकिन हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी बड़ा ये मुतालबा करते हैं कि उन सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी इनाम का ऐलान किया जाना चाहिए, जिनकी तनख्वाह उन्होंने आपको बताया 12-13-14 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, असले नहीं होते बेचारों के पास, 14-14 घंटे ड्यूटीज़ करते रहते हैं, और इन्होंने आज जामे शहादत नोश किया है। उनके लिए ज़रूर ऐलान होना चाहिए और उस पर अमल भी होना चाहिए। मैंने 3 मेहमान